औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 109 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 108 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि वो लोग सजदे में गिर पड़ते हैं। अहले इल्म जो है वो कुरान पाक का नाम आते ही सजदे में गिर पड़ते हैं और सजदे में यखिर्रूना ज़िक्र फरमाया यहाँ भी। यखिर्रूना लिल अज़कान थोड़ी के बल गिर पड़ते हैं और गिर पड़ने के बाद वो कहते हैं कि हमारा महबूद, हमारा रब उन मबूदान बातला से, उन लवाज़मात से, उन खुराफात से पाक है जिनको तुम उसके साथ ज़िक्र कर रहे हो। और दूसरी बात यह कि अल्लाह का वादा पूरा हो के रहेगा। और अब ये देखते हैं कि दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत के बाद दूसरी दफ़ा फिर फरमा दिया कि यखिर्रूना लिल अज़कान, लेकिन यहाँ यखिर्रूना लिल अज़कान आयत नंबर 9 में फरमाया और इसके बाद ये नहीं फरमाया कि यक़ूलूना सुबहान रब्बना, कि वो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और उन माबूदान बातला से पाक है, क्योंकि एक बात गुजर चुकी। दोबारा यखिर्रूना लिल अज़कान के बाद फरमाया कि यबकूना, वो रोते हैं। रोते क्यों हैं? अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला की याद से, अल्लाह तबारक व तआला के एहसान से। कहने का मतलब ये कि पहली दफ़ा उन्होंने इकरार किया यखिर्रूना के बाद कि अल्लाह हमारा महबूद एक है और उसके सिवा कोई महबूद नहीं है, और ये वो कि मबूदान बातला से पाक है और ये कि वो अपने वादे को पूरा करके रहेगा, ला युखलिफुल मियाद। यहाँ यखिर्रूना के बाद यबकूना कि वो रोते हैं। रोने का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उनके दिल नरम पड़ जाते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हैं। खुशू और खुजू की तरफ इशारा है रोने से, या मुराद कि उनके ईमान में और खुशू और खुजू पैदा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा यकीन के साथ, बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने लगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक नहीं ठहराते। ईमान कायम है खौफ और रिजा के दरमियान, उम्मीद और खौफ के दरमियान। उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की और खौफ अपने अमाल का। फरमाया कि यज़ीदुहुम खुशुआ, और रोते इसलिए हैं कि उनका खुशू और खुजू अल्लाह तबारक व तआला के साथ बढ़ जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और अपने अमाल पे, अपने रवैयों पे खौफ भी बढ़ता है, जिससे दिल में एक कैफियत पैदा होती है और उस ख़ास कैफियत को खुशू का नाम दे के अल्लाह तबारक व तआला के करीब तर होने की तरफ इशारा किया गया है। ये अहले इल्म का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और वो अहले इल्म जो कि अहले किताब में से भी अहले इल्म थे और उन्होंने अपनी किताब को उसी तरह माना जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर उसको नाज़िल फरमाया। और यहाँ खुशू और खुजू के बाद तीसरी कैफियत कौन सी पैदा होती है? ऐ नबी आप उनसे कह दें, आगे नबी के लिए हुक्म आ गया है कि या नबी आप उनसे कह दें, किससे? अहले किताब से कह दें, कफ़ार से, मुनकरीन से कह दें, यहूदियों से कह दें, उलिदुल्लाह अविदुर्रहमान, अल्लाह को अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, इलाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो। सारे नाम अल्लाह तबारक व तआला के हैं और सारे नाम खूबसूरत हैं। यहाँ उस बात से, खुशू से हट के बात आ गई कि अल्लाह को अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो। अल्लाह तबारक व तआला का जो ज़ाती नाम है वो अल्लाह है। इलाह, इलाह वो है जिसकी इबादत की जाए और जिसकी इबादत करने को दिल मजबूर करे, दिल चाहे और दिल बेचैन हो और सिर्फ़ उसी के सामने सर बसजूद होने को दिल चाहे, उसको इलाह कहते हैं। इलाह अल्लाह, अल्लाह से पुकारो, ज़ाती नाम है अल्लाह तबारक व तआला का। इसमें तमाम सिफ़ात मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं और ये नाम सारी सिफ़ात का हामिल है अल्लाह, और सबसे खूबसूरत नाम है। बाकी जितने भी नाम हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ सफ़ाती नाम है या जो भी,
उनमें कुछ सिफ़ात का पाया जाना होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं अल्लाह तो इलाह, तो उसमें सारी सिफ़ात पाई जाती हैं, और ज़ाती हूँ या सफ़ाती हूँ। और अविद और रहमान, रहमान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है। और सिफ़ाती नाम ये है, इसका मतलब है रहम करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहम अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है, और ये वो सिफ़त है जिसमें बहुत ज़्यादा मखलूक को अपने अंदर समोए हुए है। ये दुनिया के लिए बोली जाती है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त रहमान चल रही है, और इस रहमानी सिफ़त के वसातत से तफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब के साथ यकसा मेहरबान है। और जिन्न व इंस बाकी मखलूक़ात के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला यकसा मेहरबान है ही है, लेकिन ये जो बड़ी मखलूक़ात हैं तीन, फ़रिश्ते, जिन्न व इंस, फ़रिश्तों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए पैदा करके ही छोड़ दिया। रहमान की जो सिफ़त ये है, ये इंसानों के और जिन्नों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कर दी कि इसके तफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिन्न व इंस को ये मेहरबानी किए हुए हैं, और रिज़्क़ और दुनिया के लवाज़मात और ज़िंदगी के लवाज़मात और आसानियाँ सारी और मेहरबानियाँ इस सिफ़त रहमान की वजह से तफ़ैल वसातत जो भी बोले अल्फाज हैं। और इसी सिफ़त रहमान की निस्बत से और इसी सिफ़त रहमान की वसातत से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मुनकरीन को ज़्यादा नवाजा हुआ है। और वो दुनिया से इनकार के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात से इनकार के बावजूद, शिर्क के बावजूद, नाफरमानी के बावजूद भरपूर इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मोमिन को शामिल नहीं किया, मुस्लिम को शामिल नहीं किया, बल्कि सारी मखलूक़ात को शामिल किया और मुनकरीन को भी शामिल किया। लेकिन इसकी निस्बत जो सफ़्त रहीम है उसमें कम थोड़ा दर्जा पाया जाता है, और वो ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने रहम की सिफ़त मखसूस कर रखी है सिर्फ़ ईमान वालों के लिए, मुस्लिम के लिए। और वो क़यामत के बाद, क़यामत बर्पा होने के बाद मुस्लिम या मोमिन के अमाल की कमी बेशी में पूरा करने में, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस वक्त निछावर होगी बंदों पर। इसलिए रहीम मखसूस तबके के लिए, सिर्फ़ ईमान वालों या इस्लाम वालों के लिए है, और रहमान तमाम मखलूक के लिए, तमाम तबके के लिए है। सो रहमान में थोड़ी ज़्यादा वसअत पाई जाती है रहीम की निस्बत। बात दूसरी तरफ जा रही है। ये बात क्यों चली कि रहमान से पुकारो या रहीम से पुकारो, सारे नाम अय्यम मातदू फलाहुल अस्माउल हुस्ना, जो भी नाम अल्लाह तबारक व तआला का ले लो, जिस तरह भी पुकारो अल्लाह तबारक व तआला को, जिस नाम से भी पुकारो, सारे नाम अल्लाह तबारक व तआला के हैं, और सारे नाम अल्लाह तबारक व तआला के हुस्ना खूबसूरत हैं, और हुस्न से भरपूर हैं, शफ़ा से भरपूर हैं, शफ़ात से भरपूर हैं, रहमत से भरपूर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के नाम, हर एक नाम में वही वसअत पाई जाती है, लेकिन कम व बेश किसी में अल्लाह में जो ज़्यादा है, और इसी तरह रहमान में ज़्यादा है। यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तस्बीहात में अर्रहमान और रहीम तस्बीह कर रहे थे, तस्बीह फरमा रहे थे। यहूदी गुज़रे साथ से, और यहूदियों ने तंज़ करते हुए कहा कि ये मोहम्मद ये दो माबूदों को पुकार रहा है, दो माबूदों की तस्बीह कर रहा है, रहमान और रहीम, रहमान और रहीम, अल्लाह और रहमान, इस तरह की। और ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये कहते हैं अपने आप को मुवाहिद है, और एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह की पूजा करते हैं, और एक अल्लाह से मांगते हैं, और एक अल्लाह को पुकारते हैं, एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। लेकिन इधर हमने मुसलमानों के नबी को देखा कि वो जो दो माबूदों को यक वक्त पुकार रहा था, रहमान और रहीम, रहमान और रहीम। तो उसको क्लियर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल की कि अल्लाह तबारक व तआला के ये सारे नाम हैं, सिफ़ाती नाम, इनको जिस अल्लाह को जिस नाम से पुकारो, उसी सिफ़त के साथ, उसी वसअत के साथ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जवाब देगा। और ये नाम अल्लाह तबारक व तआला के कम व बेश 99 नाम सिफ़ाती नाम बनते हैं, और ये सिफ़ाती नाम तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला की किसी न किसी
शफा में काम आते हैं। और जब भी इंसान को कोई मुश्किल पेश आए, इंसान नियत करके किसी भी नाम का वजीफ़ा शुरू कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वसीले से उसकी वो मुश्किल दूर कर लेता है। या इंसान किसी भी चीज़ की आसूदगी चाहता है, आसानी चाहता है, और कोई भी नाम हो, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी नाम को किसी ख़ास मुश्किल या किसी ख़ास ख्वाहिश के साथ मखसूस करें, नहीं, बल्कि नियत ख़ास कर लें और खालिस कर लें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। और नाम कोई भी ले, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस नाम की बरकत से उसकी मुश्किलात में कमी फरमाता है या उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार नाम, रहमान रहीम, मालिकुल कुद्दूस, सलामुल मोमिनुल मोहिमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार, गफ़्फ़ार, सत्तारुल वजूब, ये सारे नाम अल्लाह तबारक व तआला के सारी ख़ुसूसन इंसानियत की आसानी के लिए, मोमिन की आसानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ज़िक्र फरमाया। और इसलिए भी कि जब भी मेरा बंदा मुश्किल में पड़े तो जो भी नाम उसकी ज़ुबान पे आए, रऊफ़ है मुश्किल में पड़ने से, जिसके किसी के मुकाबले में हूँ तो उसको दिल में रहम डालने के लिए रहीम, रहमान, इसी तरह सारे नामों को अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा बदर्जा बहुत सारी बरक़ात से नवाजा हुआ है। और ये सारी बरक़ात हर एक नाम में कम व बेश एक ही तरह पाई जाती हैं, और कोई किसी नाम के साथ ज़्यादा मखसूस हो जाता है, ख़ास कर देता है अपने आप को और आदी हो जाता है और वो उसी का विर्द कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकियों का इनकार कर रहा होता है। जब वो उसी का विर्द कर रहा होता है तो उसको उसी के तफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला नवाज देता है, जितना कि इंसान यकसुई के साथ, नियत के साथ, खुशू के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकार रहा होता है। और नाम जो भी ले रहा होता है वही अल्लाह का नाम, वही बरकत वाला, वही फ़ज़ाइल है, वही बरक़ात हैं, और इतनी ही बरक़ात और फ़ज़ाइल समेट रहा होता है जितनी के सारे नामों को वक्तन फ़क्तन पढ़ने से समेटे, क्योंकि नाम में एक जैसे वस्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ने पाए फरमाए। और ये यहूदियों का एक था जिस पर ये आयत नाज़िल हुई, शान नुज़ूल था आयत का। और इस तरह मुश्रिकीन में बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज़ किए और फिर ये आयत नाज़िल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस नाम से भी पुकारो अल्लाह तो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारो जिस नाम से भी, शर्त अल्लाह तबारक व तआला की वही है, वालियुमिनू बी, कि मेरे बंदे तुझसे पूछते हैं दूर है या नज़दीक, हम कैसे पुकारें। उनसे कहो कि जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी पुकारो, आवाज़ दे के या सरगोशी से। आगे ये भी आयत आएगी, लेकिन मुझ पर ईमान लाना ज़रूरी है। सो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात पे ईमान लाना ज़रूरी है, अल्लाह को वाहिद मानना ज़रूरी है। उसके बाद जो नाम भी अल्लाह तबारक व तआला के लें वही बरकत से खाली नहीं है। मेरे चैनल को समझें और देखें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी के काम में, तक़वा के काम में तावन करें। मुझे आपसे तावन चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।